कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल अरविंद केजरीवाल हारने के बाद झुग्गी झोपड़ियों की लड़ाई लड़ने पर उतर गए हैं। अब वो सीधे तौर पर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों की लड़ाई में आ गए हैं, कूद पड़े हैं। आज से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। जंतर मंतर पर इस बारे में बाकायदा एक धरना दिया गया। ये फ्लॉप धरना था। करीब 400, 300, 400, 500 लोग ही मुश्किल से बमुश्किल इकट्ठे हो पाए और अरविंद केजरीवाल यहां से बड़ी बड़ी बातें करके धमकी देकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली के अंदर इतनी झुग्गी झोपड़ियां बसाई किसने, कौन लोग थे वो? यानी कि हर विधानसभा में 20 से 30 हजार लोग झुग्गियों के नाम पर इकट्ठे किए जाएं और फिर हर विधानसभा को बड़ी आसानी से जीत लिया जाए। ये पूरी प्लानिंग करके अरविंद केजरीवाल एक समय पर दिल्ली की राजनीति में घुसे। जब उन्हें यह समझ आया कि हर विधानसभा में 10, 20, 15, 20, 30 हजार लोग कर लिए जाए इकट्ठे और झुग्गियों के नाम पर इनको बसाया जाए, तो इसकी राजनीति आराम से 50 सालों तक चलती रहेगी। इसी के लिए, इसी राजनीतिक सोच के चलते अरविंद केजरीवाल ने शीश महल तैयार किया था। उन्हें पता था कि अब 50 साल तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, जिस तरीके से मैं डेमोग्राफी दिल्ली की बदल रहा हूं। यानी कि दिल्ली की डेमोग्राफी में रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसे हुए लोग बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे केजरीवाल की राजनीति के। लेकिन यह राजनीति पकड़ में आ गई, ये राजनीतिक चाल, और बीजेपी ने इस पर तगड़ा प्रहार कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रहार के बाद अरविंद केजरीवाल हार गए, भाग गए मुंह छिपाकर पंजाब की राजनीति में, क्योंकि उनकी सारी चोरियां उजागर हो चुकी। 2-2 हजार करोड़ के घोटाले, अस्पतालों का सत्यानाश, मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट, ठेकेदार, एक एक ठेकेदार करोड़ों रुपए कमा गया और करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल की जेब में डाल गया। शराब घोटाले के नाम पर बड़ी लूट की गई और अरविंद केजरीवाल मौज कर रहे थे। लेकिन अब वो मौज हो नहीं पा रही, तो आजकल फड़फड़ा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये झुग्गी झोपड़ियों को बसाया और उनको झोपड़ियां ही रहने दिया, गरीब को गरीब ही रहने दिया, ताकि उसका वोट बैंक बदले ना। हम अब आपको भी एक बात आपसे कहते हैं और एक सवाल भी पूछते हैं, उसका जवाब भी आपको देते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल 10 सालों के अंदर अगर गरीबों के इतने बड़े मसीहा थे, तो क्या 10 सालों में वो इन झुग्गी वालों को मकान नहीं दे सके? सरकार इनकी थी, सब कुछ इनका था, लेकिन वो सारे 10 साल अरविंद केजरीवाल ने अपने घर भरने के लिए, अपने खजाने भरने के लिए, अपना शीश महल बनाने के लिए, अपने माल इकट्ठा करने के लिए ये 10 के 10 साल लगा दिए। गरीब को गरीब ही रखा, झुग्गी वाले को झुग्गी वाला ही रखा। ऊपर से डर दिखाते रहे, आप इन्हें मत जिताना, नहीं तो आपको मुफ्त की रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। और मुफ्त की रेवड़ियां खा खाकर अब ये जो झुग्गी झोपड़ियों में जो रह रहे थे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब की चमड़ी हो गई मोटी। 50,000 फ्लैट शीला दीक्षित ने बनाए थे। उन 50,000 फ्लैट में से 5 फ्लैट भी अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी वालों को नहीं दिए। देखिए, यह विडंबना ही है कि जिन झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बसाने के लिए 50,000 फ्लैट बनाए थे, अरविंद केजरीवाल बने बनाए बिल्कुल तैयार फ्लैट, अरविंद केजरीवाल 10 सालों के अंदर उनमें से 5 फ्लैट भी झुग्गी झोपड़ियों को वालों के लोगों को नहीं दे पाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पूरी प्लानिंग थी कि इस वोट बैंक को बरकरार रखा जाए, इसे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि ये 50 साल तक शासन कर सके। सवाल पूछिएगा जरूर कि आपने 50 साल तक 50,000 जो फ्लैट बनाए थे, 10 साल तक वो फ्लैट में से 5 फ्लैट भी क्यों नहीं दे पाए? ये सवाल बनता है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि अगर ऐसा करते तो ये सारे झुग्गी झोपड़ी वाले एक तरफ जाकर बस जाते और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 विधानसभा को ही इफेक्ट कर पाते। यानी कि अरविंद केजरीवाल झारखंड और बिहार की तर्ज पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाकर दिल्ली की पूरी डेमोग्राफी चेंज करने वाले थे। और आजकल जब ये हो नहीं पाया और उनको हार कर बाहर निकलना पड़ा, एमसीडी गंवानी पड़ी, और आज उन्हें लग रहा है कि अगर दिल्ली में इसी तरीके से काम होता रहा तो दिल्ली का मूल निवासी उसके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ वोट करेगा और वो ऐसे ही हारते रहेंगे। अब उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई शुरू की, परंतु
आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर कह दिया, तगड़ा जवाब दिया, करारा जवाब दिया कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी या घुसपैठियों को दिल्ली के अंदर रहने नहीं दिया जाएगा। उनके घर गिराए जाएंगे, उनकी झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी, उनकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर किसी ने कोई क्राइम किया, सारी कार्रवाई होगी। साफ तौर पर कह दिया मनजिंदर सिंह सिरसा का यह बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सुनना चाहिए। उन्होंने 2 दिन पहले हुए पूर्वी दिल्ली के एक बड़े वारदात का भी जिक्र किया और खास तौर पे उन्होंने कहा कि उनके इलाके के अंदर जो लोग मूल निवासी हैं वहां के, वो अब अपने घरों पर उन्होंने नोटिस लगा दिए हैं कि वो इनसे तंग आकर अब अपने अपने मकान बेचने पर मजबूर हैं कि हमें बचाया जाए, हम यहां से छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि अब यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आतंक बढ़ गया है। तो सोचिए जरा, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल क्या बनाना चाहते थे, ये दिल्ली के मूल निवासियों को सोचना चाहिए। एक बार मनजिंदर सिंह सिरसा का यह बयान जरूर आप लोग सुनिए। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं इनके रहते। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जीन्स की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को मजबूर, हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है। अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इलीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर रहे होते। आपने सुना होगा किस तरीके से सिरसा ने साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध घुसपैठिए दिल्ली के अंदर नहीं रहेंगे और उनको जरूर तोड़ा जाएगा, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, यहां उनको सबक सिखाया जाएगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली की जनता को अब केजरीवाल एंड कंपनी की पॉलिटिक्स के चलते कुचलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार है और यहां पर रेखा गुप्ता सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा और ऐसे जो अवैध घुसपैठिए जो दिल्ली के मूल निवासियों के लिए खतरा बने हुए हैं, उनकी जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह बहुत क्लियर जवाब था। परंतु एक और जिस आदमी को सवाल पूछने का कोई मतलब आप समझिए उसकी औकात ही नहीं है, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के अंदर सवाल पूछ रहे हैं। किस तरीके से पूछ रहे हैं कि वो पूछ रहे कि बताना चाहिए, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि इन झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग, देखिए पहले तो कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अबू फजल इनकलेव हो, चाहे वो बाटला हाउस हो, चाहे वो वजीरपुर हो, चाहे वो गरीब कैंप हो, भूमिहीन कैंप हो, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, ये कोर्ट के आदेश हैं, इस पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सौरभ भारद्वाज ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन गरीबों का क्या होगा, तो सौरभ भारद्वाज ने 10 सालों में इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया?
और सौरभ भारद्वाज ने 10 सालों तक इन गरीबों को, जिनको ये गरीब बता रहे हैं, इनको पक्के मकान क्यों नहीं दिए? सौरभ भारद्वाज ने अपने गुरुजी अरविंद केजरीवाल के थ्रू इन गरीबों को फ्लैट क्यों नहीं दिए? अब सौरभ भारद्वाज सवाल पूछ रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है, ये सवाल बहुत बेमानी सा लगता है दिल्ली के मूल निवासियों के लिए। तभी तो सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से बुरी तरीके से चुनाव हार गए और आजकल जानते हैं, एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चैनल का नाम बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने, बेरोजगार नेताजी। अब ये नेताजी तो अपने आप ही लिख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते थे हम तो सेवक है, नेता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने चैनल का नाम लिखा है बेरोजगार नेताजी। खैर, चलाते रहिए, आपकी कोई अब सुनने वाला नहीं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश की जनता ने तुम्हें भी निकालकर बाहर फेंक दिया है। खैर, ये सब चलता रहेगा, परंतु दिल्ली के लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर झुग्गियों के नाम पर, गरीबों के नाम पर दिल्ली में घुसने वाले ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, क्या दिल्ली में इनको रहना जायज़ है? क्या अरविंद केजरीवाल का ये सवाल और इनको बसाना जायज़ था? और क्या सरकारों को इन्हें दिल्ली के अंदर यूं ही रखकर दिल्ली के मूल निवासियों की जान माल दांव पर लगाना क्या जायज़ है? जवाब जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।